हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री देवी एरमसेट्टी और हार्दिक स्वागत हमारे आचार्यान चैनल पे माउंटेन फुल ऑफ नॉलेज। ओके, तो आज का लेसन 20 आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये टाइप्स डिस्कस करने से पहले हम एक बार उनके यूजेस, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। ओके, तो इंटेलिजेंस और आशा कर रही हूँ कि आपने पिछले वाले क्लासेस देख चुके हो। तो कमिंग टू इंटेलिजेंसेस, ये जो इंटेलिजेंट टेस्ट जो कुछ मैं बोल रही हूँ, दे आर ऑल योर साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो डिज़ाइन कर चुके हैं टू मेजर अ वेराइटी ऑफ मेंटल फंक्शंस। जैसे हमारे दिमाग में ये रीजनिंग वाली बात, कॉम्प्रिहेंडिंग वाली बात, जजिंग करते हैं, वो जजमेंट करते हैं, वो सब जो कुछ होता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और उनका उनको मेजर करने के लिए ये टेस्ट यूज होते हैं। द मेन पर्पस और गोल ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज टू एक्वायर एन आइडिया ऑफ द पर्सन्स इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, यानी आदमी का, व्यक्ति का कितना इंटेलिजेंट है। बच्चों का भी हम चेक कर सकते हैं, बड़ों का भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट हैं मार्केट में, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हैं। विल बी डिस्कसिंग अबाउट देम ऑल्सो लेटर। अभी तो फिलहाल विल जस्ट टेक द नेम्स ऑफ द की इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस टेस्ट जो कुछ हैं, यही जो हैं। तो द टेस्ट आर सेंटर्ड अराउंड अ सेट ऑफ स्टिमुलाई डिजाइन टू गेट अ स्कोर बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस टेस्ट मेकर मॉडल ऑफ व्हाट मेक्स अप इंटेलिजेंस। यानी ये क्या है, व्हाट डज इट से, इसका अर्थ क्या है, आपको कुछ समझ में आ रहा है? व्हेन वी आर टॉकिंग लाइक दिस, ये जो टेस्ट होते हैं वो एक स्टिमुलेशन जैसे क्वेश्चंस जो होते हैं जिसके ऊपर आप आंसर्स देते हो और उस आंसर्स को लेके वो एक स्कोर बनाते हैं। ओके, उस स्कोर को लेके हम डिसाइड करते हैं कि इनका इंटेलिजेंस इतना कोशेंट में है, इनका इंटेलिजेंस इतना है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत मोस्ट फेमस इंटेलिजेंस टेस्ट जो कुछ हैं वो होंगे स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल्स, वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, यानी बच्चों का अलग है और बड़ों का इंटेलिजेंस स्केल कुछ और अलग है, क्योंकि उनके क्वेश्चन सब कुछ बदल जाते हैं जो भी पूछे जाते हैं, और उसके हिसाब से ही उनको ग्रेडिंग दिया जाता है। और वेस्लर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन अलग है, और वेस्लर्स प्राइमरी एंड प्री स्कूल स्केल फॉर इंटेलिजेंस वो भी एक अलग टाइप ऑफ टेस्ट है जो जो छोटे बच्चों को देखते हैं। नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस। इन एडवांटेजेस जनरली क्या होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट के वजह से क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं? हाँ, इंटेलिजेंट टेस्ट मेजर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ मेजर्स ह्यूमन बिहेवियर, यानी टेस्ट के साथ हम बहुत ह्यूमन बिहेवियर का बहुत सारे चीज़ के बारे में हम जान सकते हैं। और एक यूनिफॉर्मिटी भी होती है जहाँ हम कंपेयर कर पाते हैं, हाँ इन एज ग्रुप के आदमियों में ये कैसे हैं, इनका सोच कैसा है, ये क्यों अलग है, वो सब टॉपिक्स आते हैं। उनका एकेडमिक अचीवमेंट जानने के लिए भी ये सहायता होती है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर अस। और टू प्रोवाइड एन आउटलाइन ऑफ एन इंडिविजुअल मेंटल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस टू, and it helps to recognize talents which are revealed throughout these tests। तो हिडन टैलेंट्स जो कुछ होते हैं, वॉट एवर द पर्सन हैज़, तो उसको भी हम थ्रू दिस टेस्ट हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इनका इंटेलिजेंस इसमें है, ये इतने स्मार्ट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, वो सब। और वो उनके वंस उनको मालूम होता है कि वो कहाँ अच्छे हैं, क्या अगर वो टेस्ट ले चुके होंगे तो उनको मालूम होता है कि वो कौन से फील्ड में अच्छे कर पाएंगे, और कौन से एजुकेशन सेक्टर में अगर जाएंगे तो वो बहुत नाम शौहरत कमा सकते हैं। Okay, so that is also one of the advantages, and these tests help teachers, parents and psychologists to devise individual curriculum that matches the individual level of development and expect। अगर extraordinarily gifted child है तो उसको उसी क्लास में बिठा के हम वैसे ही रिपीटेडली, अगर उसको मालूम है तो भी वही सिखाएंगे नहीं, तो उसके लिए तो अलग सा करिकुलम डिज़ाइन करेंगे, और उसको थोड़ा आगे बढ़ने के लिए वी ट्राई टू इम्प्रूव द चाइल्ड, है ना। एज अ पेरेंट हो, एज अ टीचर हो, हम बच्चों का खूबी जो कुछ उनका है उसको द बेस्ट लेने के लिए प्रयत्न ज़रूर करते हैं, है ना। सो दीज टेस्ट ऑल्सो हेल्प अस टू नो। अभी डिसएडवांटेजेस क्या है, जब हम डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, एडवांटेजेस ही नहीं डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट का। तो फ्यू रिसर्चर्स जो कुछ होते हैं ना,
वो बहुत आर्ग्यू करते हैं कि ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं सीरियस शॉर्टकमिंग्स, यानी पूरे के पूरे हम मालूम नहीं कर पाते। वो एक सिंगल स्कोर देते हैं, है ना? इंटेलिजेंस टेस्ट जब करने के बाद क्या होता है, एक सिंगल स्कोर आता है, दिस मच परसेंटेज। तो सिंगल स्कोर से हम पूरे आदमी का मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं ना दिमाग में, पूरा फेसेट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी उसको कंप्लीटली जान नहीं सकते। सिर्फ उस पार्ट को, उस इंटेलिजेंस को ही हम टैप करके उसके रिजल्ट्स ले सकते हैं, लेकिन पूरा ओवरऑल के लिए एक ही सिंगल टेस्ट नहीं है जो हम आइडेंटिफाई कर पाते किसी का। सो दैट इज, दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अभी देखेंगे यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे हेल्प करते हैं। कभी सोचे हैं आप कैसे यूजफुल होते हैं? हमें जो इंटेलिजेंस टेस्ट हेल्प अस टू यूज इन सिलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रमोशन असेसमेंट्स के लिए हो हेल्पफुल होते हैं, गाइडेंस के लिए हेल्पफुल होते हैं, लर्निंग प्रोसेस के लिए हेल्पफुल होते हैं, डायग्नाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, रिसर्च वर्क के लिए हेल्पफुल, बहुत सारे यूजेस हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के। अभी देखेंगे कितने टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट हैं। ओके, तो अभी जैसे मैं बोल रही हूँ टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, तो ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट। जो इंडिविजुअल टेस्ट मैं बोल रही हूँ यानी सिंगल, एक ही व्यक्ति को जो कुछ हम लेते हैं, ग्रुप वाले बहुत सारे लोग को एक साथ जब टेस्ट लेते हैं, उसमें भी दो तरह के होते हैं, वर्बल टेस्ट होती है और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल यानी नॉन लैंग्वेज, जहाँ लैंग्वेज कम्युनिकेशन वाली बात नहीं होता, यहाँ वर्बल जब मैं बोल रही हूँ उसको लैंग्वेज टेस्ट। वैसे ही ग्रुप टेस्ट में भी नॉन वर्बल होते हैं और वर्बल टेस्ट भी होते हैं। गॉट इट क्लियर? एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय डियर फ्रेंड, पसंद आए तो ये वीडियो, एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन। नाउ कमिंग टू इंटेलिजेंस टेस्ट, जैसे मैं बोल रही थी, जैसे हमारे इंडिविजुअल टेस्ट हैं, ग्रुप टेस्ट हैं, ये जो इंटेलिजेंट टेस्ट आर साइकोलॉजिकल टेस्ट दैट आर डिजाइन टू मेजर अ वेराइटी ऑफ मेंटल फंक्शंस। हमारे दिमाग में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, रीजनिंग होती है, कॉम्प्रिहेंशन होती है, जजमेंट वाली प्रोसेस। मेन पर्पस क्या होती है, गोल ऑफ इंटेलिजेंस, व्यक्ति का पर्सनल इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल देखने के लिए, है ना? जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट इट। नाउ अभी देखेंगे हमारा कैटेगराइजेशन के हिसाब से इंडिविजुअल टेस्ट क्या होते हैं। अभी अभी मैं बोल रही थी ना इंडिविजुअल टेस्ट यहाँ पे, तो ये इंडिविजुअल टेस्ट क्या है? दीज आर दोज टेस्ट इन विच ओनली वन इंडिविजुअल इज टेस्टेड एट अ टाइम। और ये जो टेस्ट होते हैं दे आर जनरली कंडक्टेड फॉर चिल्ड्रन हु आर अनेबल टू रीड एट ऑल और लैक द एबिलिटी टू रीड टू टेक टेस्ट इन द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म्स। कुछ ऐसे होते हैं इंडिविजुअल टेस्ट जनरली बच्चों को लेते हैं ज़्यादातर, जो पढ़ नहीं पाते, क्यों क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म्स नहीं कर पा रहे हैं, तब तब ये काम में आता है। फॉर क्लिनिकल सेटिंग्स दीज टेस्ट आर कॉमनली क्लिनिकली, क्यों बच्चा नहीं कर पा रहे हैं ये चेक करने के लिए इंडिविजुअल टेस्ट हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो ग्रुप टेस्ट क्या होते हैं? दीज टेस्ट आर दोज कंडक्टेड टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एट द सेम टाइम। शायद आप सोचते होंगे क्या ग्रुप के साथ ही हम टेस्ट कर पाते हैं? हाँ बिल्कुल, ये ईजियर टेस्ट है टू कंडक्ट एंड कंस्ट्रक्ट द इंडिविजुअल टेस्ट, स्पेशली अगर आर्मी में या रिसर्च सेंटर्स में जाओगे तो एक साथ ही ऐसा टेस्ट सबको एक साथ देते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जब हम बात कर रहे हैं, आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट ये जो टेस्ट होते हैं वर्बल होते हैं और नॉन वर्बल भी। जब नॉन वर्बल हो या नॉन लैंग्वेज टेस्ट जो कुछ हम बोलते हैं, these tests involve activities in which the use of language is not necessary, non verbal। अगर वर्बल है तो उसमें वर्बल वाली या अल्फ़ाबेट नंबर्स ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। ओके क्लियर? ये बात आपको अभी तक क्लियर है ना? तो वर्बल और लैंग्वेज टेस्ट जब हम कहते हैं, इस टाइप ऑफ टेस्ट में यूज ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय वर्ड्स, जो को आपको टेस्ट होता है उसमें इंस्ट्रक्शन जो कुछ दिए जाते हैं वो वर्ड्स के हिसाब से रिटन होता है, ओरल होता है, दोनों होते हैं। ओके, टेस्ट और वो वर्बल हो सकती है, रिटन हो सकती है, आपका रेस्पॉन्स जो भी हो। हाँ, कमिंग टू दिस वर्बल एंड लैंग्वेज टेस्ट, जैसे मैंने कहा ये होती है जहाँ इंडिविजुअल्स आर टेस्टेड टू यूज लैंग्वेज, है ना? तो वो रिटन हो सकते हैं या लैंग्वेज रिटन हो सकते हैं, ओरल भी हो सकती है जहाँ हम लैंग्वेज की यूज़ करते हैं। ओके,
तो हमारा वर्बल इज डन। देन वोकेबलरी टेस्ट जब हम बोल रहे हैं, ये भी एक टाइप ऑफ वर्बल टेस्ट होती है, वेयर मेजर मीनिंग्स ऑफ फ्रेजेस वर्ड्स ये सब देते हैं टेस्ट में, तो वो वोकेबलरी टेस्ट होते हैं। और हम मेमोरी टेस्ट जो कुछ होता है, आपको मालूम है ना, कई बार पहले 5-6 सामान दिखाते हैं, उसके बाद वो 10 सेकेंड्स के बाद इट इज़ क्लोज्ड और हमें पूछे जाते हैं कि वो पूरे कितने हैं, क्या क्या आइटम्स थे उस पैकेट में। तो ये जो जैसे मेमोरी टेस्ट बोलते हैं इन सबको, तो ऐसे जो टेस्ट हो जहाँ टेलीफोन नंबर का, व्हीकल नंबर्स, टीचर्स नेम्स और जो कुछ उनका मेमोरी को टेस्ट करने वाले टेस्ट को मेमोरी टेस्ट भी बोलते हैं। ओके, तो या देन वी हैव दिस कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। इन टेस्ट को, ये एक टेस्ट होती है टू चेक द एबिलिटी टू ग्रास्प अंडरस्टैंड रिएक्ट टू गिवन सिचुएशन। यानी कोई सिचुएशन दे तो उसको कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो सकती है, वो सॉल्यूशन उसको कॉम्प्रिहेंड करना, यानी उस सिचुएशन को समझना, तो समझ पा रहे हैं या नहीं उसको टेस्ट करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट भी होते हैं। और दूसरे तरह के टेस्ट ये हैं इंफॉर्मेशन टेस्ट, यानी नॉलेज अबाउट देयर सराउंडिंग्स, जो कुछ उनके आसपास है उनको पूरा इंफॉर्मेशन है, वो उनका फोकस उस पर है या नहीं देखने के लिए भी ये इंफॉर्मेशन टेस्ट यूज़ करते हैं। और लास्ट में ये, नॉट ओनली लास्ट, रीजनिंग टेस्ट बोलते हैं और एसोसिएशन टेस्ट भी बोलते हैं। ये जो रीजनिंग टेस्ट होते हैं, दे आर कंडक्टेड इन सच अ वे दैट दे हैव टू प्रोवाइड आंसर्स which demonstrate the ability to reason logically, analytically, systematically, inductively and deductively। तो हर कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे, उस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली लॉजिकली सोच रहे हैं, एनालिटिकल सोच है क्या, सिस्टमैटिकली कर पा रहे हैं या नहीं, उनको टेस्ट करने के लिए रीजनिंग टेस्ट भी होते हैं। ये वर्बल टाइप के होते हैं। और एसोसिएशन टेस्ट जो कुछ हम बोलते हैं, this is also a type of test to check the ability to point out the similarities and dissimilarities between two or more concepts or objects। यानी दो ऑब्जेक्ट्स हो, दे कॉन्सेप्ट्स को, उनका सिमिलैरिटी क्या है, उसमें सेम क्या है, उसमें अलग वाली चीज़ क्या है, वो सब एसोसिएशन, यानी कैसे रिलेट है कैसे नहीं रिलेट है, वो सब उनके इंटेलिजेंस में टेस्ट करना है, तो उसको एसोसिएशन टेस्ट बोलते हैं। ओके, देन जैसे मैंने कहा, एज वी आर सीइंग रीजनिंग टेस्ट, एसोसिएशन टेस्ट एंड ऑल दिस, तो नाउ आई एम श्योर आपको समझ में आया कि व्हाट आर वर्बल टेस्ट। सो नॉन वर्बल टेस्ट में थोड़ा अलग होता है, हम इनको नॉन लैंग्वेज टेस्ट भी बोलते हैं। दीज टेस्ट इन्वॉल्व एक्टिविटीज इन विच द यूज ऑफ लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी, यानी लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और हियर मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स के साथ उनको टेस्ट किया जाता है। ओके, तो इनमें इंडिविजुअल वर्बल, ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट ऐसे भी होते हैं इनमें, वेयर यूज ऑफ लैंग्वेज आर अप्लाइड टू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एट अ टाइम। अगर ग्रुप हो, नॉन वर्बल है तो नॉन वर्बल, ऐसे ही होते हैं। ओके, एंड ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जब हम बात कर रहे हैं, these tests do not necessitate the use of language, they are applicable to a group of individuals at a time। ग्रुप नॉन वर्बल यानी कुछ और सिचुएशंस देते हैं, और बिना बातें, बिना कम्युनिकेशन का, दे आर एबल टू फिगर आउट द आंसर फॉर दैट सॉल्यूशन दे पाते हैं। तो ये सब जैसे टेस्ट, ऐसे टेस्ट होते हैं अलग सारे, ये सब आपको ऑल यू नीड टू नो। अगर आप टेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बीएड हो, तो ये टेस्ट क्या है, यहाँ तक काफ़ी होंगे। एंड मोर अबाउट गार्डनर्स इंटेलिजेंस के बारे में, इससे आगे ज़्यादा इनके बारे में इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो होप इट्स क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट जो कुछ हम बात कर रहे थे। तो कमिंग टू ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, आपको ये सब हमारे बुक में मिल जाएगा, यू कैन बाई इट नाउ। ओके, लॉकडाउन के बाद तो ज़रूर मिल जाएगा द प्रिंट कॉपी, अभी लॉकडाउन चल रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड ऑल दैट, तो नहीं मिल रहा है, ओनली द ई कॉपी इज अवेलेबल फॉर यू। एंड स्टे सेफ माय डियर फ्रेंड्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल द अपडेट्स, हर रोज़ का अपडेट्स के लिए। ओके, थैंक यू, और नीचे गए डिस्क्रिप्शन में ये बुक का लिंक आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आगे वाले क्लास में हम कैटेगरी मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर थियरीज का भी डिस्कस करेंगे।